हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एडजेसेंट एंगल्स वाला टॉपिक किया था। उसके रिलेटेड हमने ये 4th क्वेश्चन भी किया था एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज का ही हम 3.1 का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है हमारे पास, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन 3:7, फाइंड मैयर ऑफ ऑल एंगल्स। सारे एंगल्स का हमने मैयर फाइंड करना है। एंड दो हमें क्या दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स जिनकी रेशो 3 और 7 दी हुई है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर डायग्राम दी होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है, नहीं दी हुई तो खुद बनानी है। तो ABCD हमने एक पैरेललोग्राम लिया, एंगल A, ये वाला एंगल हमने रेशो 3 ली, ये हमने एंगल 7 ली। AB 2 हमने रेशोस ले ली। अब जो रेशो वाला होता है हमारे पास, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, x की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एंगल A हमारे पास 3x हो जाएगा, एंगल B हमारे पास 7x हो जाएगा। अब जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। सेम साइड पे हमारे पास जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम हम 180 लेके चलते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 प्लस 7 कितने होते हैं, 10x। तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x को एज इट इज़ रखा, 10 को डिनोमिनेटर ले गए, 0 से 0 कैंसिल। तो 18 डिग्री हमारे पास x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। तो सबसे पहले तो एंगल A भी फाइंड करेंगे। एंगल A 3x था, 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू पुट करी, 3 18 सा 54 होता है हमारे पास। 18 3 सा 54, 18 का टेबल आता होगा तो ईजिली आ जाएगा। एंगल B 7x, 7 मल्टीप्लाई 18 किसके इक्वल होता है, 126 डिग्री। 18 7 सा 126 होता है। ये दो एंगल्स आ गए। अब देखो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब इसका मैयर क्या आ रहा है, अब हमारे पास 54 डिग्री, इसका हमारे पास 126 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, तो C भी हमारे पास 54 आ जाएगा। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल D हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ 4 हैं इसकी, तो याद करके रखोगे तो ईजिली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखो। अब कहते हैं इन पैरेललोग्राम WXYZ दिया हुआ है, WXYZ दैट्स अप टू यू किस तरह से नेमिंग करनी है। अगर बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, बनाई हुई है डायग्राम, तो आप देख सकते हो। तो एंगल Y हमें 80 डिग्री दिया हुआ है, बाकी एंगल्स का मैयर फाइंड करना है। बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं हमने, कौन कौन से, WX एंड Z। ये फाइंड करने हैं। Y 80 डिग्री दिया हुआ है। अब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमारे पास। तो एंगल Y की वैल्यू 80 डिग्री पुट कर दी हमने, यहाँ पे Z एज इट इज़ 180 डिग्री। एंगल Z को एक तरफ रखा, 1 जो हमारे पास 80 डिग्री है उसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो वो माइनस का बन गया। यहाँ पे 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 डिग्री। तो एंगल Z हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। तो फिर से ऑपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के इक्वल होती हैं। तो Y हमारे पास एंगल Y 80 डिग्री है, तो एंगल हमारे पास W क्या होगा, 80 डिग्री। एंगल Z 100 डिग्री है, तो एंगल X भी क्या होगा हमारे पास, 100 डिग्री। तो ईजी है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 7 देखो, कहते हैं इन पैरेललोग्राम BEST, बेस्ट हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एंगल B हमारे पास कहते हैं 105 डिग्री है, तो बाकी एंगल फाइंड करने हैं। अब एंगल B 105 डिग्री दिया हुआ है, तो सीधा हमारे पास यहाँ पे एंगल S भी 105 डिग्री आ जाएगा। एक एंगल फाइंड हो गया। अब ये दोनों फाइंड करने हैं, तो चाहे इस पे चाहे इस पे, डिपेंड करता है, जो मर्जी एडजेसेंट साइड ले लो। दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल B प्लस एंगल E लेके चल रहे हैं। दोनों ऐड करें तो सम 180 डिग्री होता है। 105 एंगल B की वैल्यू पुट करी, प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस 105, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 75 डिग्री के। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 में से 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे 80 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, जो एंगल E था वो
75 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। अगर ये 75 डिग्री आ रहा है तो एंगल टी भी क्या होगा, 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न, क्योंकि देखो यहाँ पे अब मैंने इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए सारे रीजंस, तो इस तरह से, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में वो तो ऐसे तो है नहीं कि सारा चैप्टर अकेला एक ही चैप्टर आएगा, है ना, तो वो प्रॉपर आपने मेंशन करने हैं। यहाँ पे लिखना है सिंस ऑपोजिट, या इसमें सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो फिर ये दोनों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो अब हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, फाइंड एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे पहली डायग्राम देखो, ए की एंगल क्या दिया है 4x, बी 100 डिग्री, सी 80 डिग्री, डी हमारे पास 5e, एक्स वाई फाइंड करने हैं। फर्स्ट वाला देखो, अब देखो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे 4x + 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो। दैट इज़ के एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही चीज़ बोल रहा है वो। तो एंगल ए हमारे पास 4x दिया हुआ है, एंगल बी 100 डिग्री दिया हुआ है, तो 400 डिग्री है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव का, राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव का बन जाएगा। नेगेटिव का बन गया, 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करो, 180 बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू बेसिकली 80 आ रहा है। अब इस 4 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, x इज इक्वल टू 80/4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 20 डिग्री। ठीक है, 4 20 ज़ा 80 होता है हमारे पास, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 0 एज इट इज़ पीछे आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 डिग्री। तो उन्होंने बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, हमें ये नहीं बोला कि 4x एंगल ए फाइंड करना। अगर एंगल ए बोला होता कि फाइंड करो तो हम 4 × 20 करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो 80 डिग्री हमारे पास क्या आ जाता, 4x हमारे पास क्या आ जाती वैल्यू, ये इसकी एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री आ जाती। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल ए आ जाता, बट यहाँ पे हमें x बोला गया था फाइंड करने को, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे अगेन एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो हमने कौन सी साइड ली, एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, चाहे एंगल डी प्लस एंगल सी लिख लो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज़ ली। तो एंगल डी हमारे पास 5y दिया हुआ है, एंगल हमारे पास ठीक है सी 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 180 डिग्री के इक्वल आ गया दोनों का सम। तो 5y इज इक्वल टू 80 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले गए, माइनस का बन गया 180 - 80 कितना होगा 100। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल 5y इज इक्वल टू 100, तो ये y डिनोमिनेटर में चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 20 ज़ा हमारे पास क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू चाहे 20 डिग्री बॉक्स बना के लिख दो एंड में। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री, तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक्स वाई फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम कौन सी साइड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स लेके भी कर सकते हो। ठीक है, इसका ये भी मेथड है। ठीक है, इसमें भी आप देखो यहाँ पे अब दोनों में अलग अलग मेथड लगाए हुए हैं, चाहे आप दोनों में सेम मेथड फॉलो कर लो, जो मर्जी मेथड फॉलो कर लो, जो आपको ईजी लगे। अब यहाँ पर देखो 3, ये क्या कहते होते हैं हम, एक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो हम पी आर के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल पी हमारे पास एंगल आर के इक्वल है, एंगल एस हमारे पास एंगल क्यू के इक्वल है ना। सिमिलरली आप इसको, इस क्वेश्चन को इस वे से भी कर सकते हो कि यहाँ ये वाली एडजेसेंट साइड्स ले ली, एंगल्स ले लिए, एंगल एस प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने ले लिया कि एंगल पी है, जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस लेके चल रही हूँ यहाँ पे मैं, तो एंगल क्यू एंगल एस, तो 5y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 5y इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 125 डिनोमिनेटर में चला गया, 5 24 सा क्या होता है हमारे पास 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू 24 डिग्री आ गई। अगेन हमने क्या किया, जो एंगल p था एंगल r के इक्वल रख लिया, 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x को एज इट इज़ रखा, 3 डिनोमिनेटर में चला गया, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, y की वैल्यू 24 डिग्री आ गई। ठीक है, ये दोनों हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। यहाँ पे कैसे कर सकते हो कि 4x हमारे पास 80 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, 5y हमारे पास 100 डिग्री के इक्वल है। अगर इसको 4x को 80 के इक्वल रखोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू सीधा 80, तो x इज इक्वल टू 80/4, 4 2 ज़ा 80, तो x की वैल्यू हमारे पास अभी अभी निकाल दी 20 डिग्री आ गई। सिमिलरली 5y इज इक्वल टू 100 डिग्री रखोगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, तो 5y इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो 5 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो y की वैल्यू भी 20 डिग्री आ जाएगी। जो मर्ज़ी आप दोनों में से मेथड, दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखा दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। अब हम प्रॉपर्टी 4th देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं कि ना पैरेललोग्राम डायगनल्स हैं जो वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है, जो डायगनल्स हैं बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो जो ये डायगनल्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड को, ठीक है, कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, BD ये डायगनल है, AC डायगनल है, जो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने O पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अब जो ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम सारी प्रॉपर्टी को डीपली नहीं करेंगे, तो जस्ट वो क्या कह रहे हैं हमारे पास कि जो डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो OC है वो OA के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास OA हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, टोटल हमारे पास AC कितना है 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये सारा हमारे पास AC अगर 8 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी हाफ 4 सेंटीमीटर होगा। बाइसेक्ट का ये मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिमिलरली ये वाली लाइन अगर ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जो AC है, ठीक है, वो हमारे पास 2 हिस्सों में ब्रेक हो रहा है डायगोनल, तो वो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो पैरेललोग्राम इन पैरेलल डायगोनल्स हैं जो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, बेसिकली 90 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं। अब इसके सिमिलर ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल्स जो AC दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर OA हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो OB हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमने AC एंड BD इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है तो ये देखो अभी बताया था कि AC क्या है हमारे पास, ये डायगोनल है एंड ये इसके इक्वल हाफ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम जो AC है उसको हम लिख सकते हैं 2 × OA। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ कि AC किसके इक्वल होगा, AO + OC के इक्वल, है ना, यही चीज़ होगी। अब AO क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्लस OC, ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टी करके हटे हैं तो ये भी हमारे पास 3 होगा, है ना, तो इसका आंसर 6 आ गया। तो इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए वो क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू 2 ऑफ AO या OA कुछ भी लिख लो। ठीक है, कि जो हमारे पास ये सारा पार्ट है, ठीक है, ये सारा पार्ट है वो ये अकेले क्या बन रहा है, डबल पार्ट बन रहा है। ठीक है, अकेले का डबल पार्ट बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ OC या 2 टाइम्स ऑफ OA। ठीक है, तो इसमें खास कंफ्यूजन होने वाली वैसे कोई बात है नहीं। यहाँ पे अब BD देखो, BD दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब एक हमारे पास हाफ पार्ट जो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो बेसिकली 2.5 + 2.5 अब कितने होते हैं हमारे पास, 2 + 2 4, यहाँ पे आंसर वैसे 5 आना चाहिए इसका। ठीक है, 2.5 को 2 5 = 10, 2 2 = 4 5। ठीक है, वही आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ये सारा हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको BD को किस तरह से लिखा हमने 2 × OB। ठीक है,
ये हाफ पार्ट, ये भी हाफ पार्ट, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि दोनों हमने हाफ पार्ट कंसीडर कर लिए, जो दिया हुआ था उसके साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी डी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन 7th देखो, हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्या नेमिंग दी हुई है उसकी? हेल्प। अब हेल्प में क्या दिया हुआ है? जो एच एल है ये सारा हमारे पास डायगनल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी ई ये सारा डायगनल 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? एच ओ एंड ई ओ, ठीक है। उसके लाइक हाफ पार्ट्स फाइंड करने हैं डायगनल के। यहाँ पे सीधा देखो जाए तो सिंपल देखो, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का हाफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका 4.5 आएगा, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ। ओ एच क्या है हमारे पास? जो ये पार्ट है वो हाफ है इस सारे का, यही चीज़ बोल रहा है ना। जो ये सारा पार्ट है, ठीक है, इसका अगर हम हाफ कर दें तो क्या बनेगा? ओ एच या फिर ओ एल, ठीक है। तो ओ एच फाइंड करने को कहा था तो हमने ओ एच हमने मेंशन कर दिया। ओ एच किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एच एल की, ठीक है। एच एल कितना है? 10 सेंटीमीटर, 2 5 ज़ा 10। सिमिलरली, ठीक है, जो ई ओ ई है वो हाफ है हमारे पास पी ई का, ठीक है। इस सारे का हाफ है, ठीक है। तो ई ओ या ओ ई लिख लो, जो भी आपको फाइंड करने को बोला हो उस अकॉर्डिंग से लिख लो। तो पी ई, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर होगा। 4 + 4 कितने होते हैं हमारे पास? 8, ठीक है। 0.5 तो 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 9 सेंटीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जो बाकी के एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।